नाम है क्या इसका? प्रकाश का अपवर्तन का एमसीक्यू आज करेंगे, ठीक है। इतना पतला से लिखते हैं हमारा प्रकाश का अपवर्तन का एमसीक्यू चलेगा, ठीक है। अब इसमें जितना पढ़ा दिए उसी से, इससे बाहर नहीं होगा। और कुछ अगर अलग कॉन्सेप्ट होगा ना तो उसको अलग कॉन्सेप्ट का आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सब उसी में से भैया सब रहेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो जितना तुम फॉर्मूला पढ़ा है उसको दिमाग में रखना, अगर नहीं भी होगा तो उसको प्रयास करना लाने का, ठीक है। बाकी इसमें देख लो, इसमें क्या करेंगे। चल भाई तुम लोग के चक्कर बनेंगे तो बिना पूछे हो ना भाई, क्या है ऐसा। चलो तुम लोग के चक्कर में रहेंगे तो हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, हैं? अभी हम लोग पढ़ेंगे ना भाई प्रकाश का अपवर्तन का एमसीक्यू, ठीक है। यही चलेगा एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में पहले तो कुछ दो तीन बात हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। दो तीन बात हम बोल दे रहे हैं। वो गेट लगा, गेट लगा, है ना। जिसको नींद आ रहा है निकलो, और जिसके शरीर में जान पान नहीं वो भी निकलो, ठीक है। और जिसको अगर बात भी करना वो भी निकलो, कल आना है। अगर जिस दिन मूड बना के आओगे कि हमको आज पढ़ना है तो क्लास करना है। अगर मान लो कि अभी मूड नहीं तुमको क्लास करने का तो कोई आपत्ति नहीं है, अगली बार मूड का मतलब बनाना। चाहे फिर तो भाई अपलोड हो ही जाता है, यूट्यूब पे चला जाएगा तो वहां जाकर देख लेना। अगर जिसको मूड नहीं है कि हमको नहीं पढ़ना है, चाहे जिसके बॉडी में जान पान नहीं है, एनर्जी का कमी है, तो निकल जाओ बाहर, ठीक है। बीच में दिक्कत, अगर नींद आने लगता है बीच में, चाहे अभी तुमको लगता है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, नींद आ सकता है, तो निकल जाओ अभी, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगा भाई। पहले बोल रहे हैं, अगर कोई अभी निकलोगे कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर अभी निकलता है तो 1% का हमको दिक्कत नहीं है। बाद में अगर हम तुमको पकड़ लेंगे और पटांग हरकत करते तो मार के मुंह ना तोड़ देंगे फिर हम, ठीक है। किसी का लड़की या लड़का, हमको जेंडर से कोई मतलब नहीं है, तो लड़की हो क्या लड़का हो, ठीक है ना। अभी तुम्हारे ऊपर जा रहा है ध्यान हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कल ही हम लोग समाप्त किए हैं, ठीक है। अब इसमें प्रकाश का अपवर्तन जितना पढ़ाए हैं उससे कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। एमसीक्यू में न्यूमेरिकल के साथ साथ दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू का मतलब यह नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर के लिए आएगा तो 2 नंबर जैसा सोल्व करेंगे। अगर 5 नंबर जैसा आएगा तो 5 नंबर के साथ सोल्व करेंगे। अगर 1 नंबर जैसा आएगा तो 1 नंबर के साथ सोल्व करेंगे, जैसा आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं कि भाई अलग रहेगा। इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। फॉर्मूला स्नेल का नियम, एक पहला फॉर्मूला आया था म्यू बराबर C/V, ठीक है। म्यू के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, लैम्बडा निर्वात अपॉन लैम्बडा माध्यम। जिसको याद रहेगा वही बोलेगा, अगर मान ली याद नहीं है, बीच में गलती बोल दिया तो तोड़ेंगे मोहन, ध्यान रखना। क्लास में हम कंप्लीट करके आना भाई। कंप्लीट नहीं है और जुबान फिसल जा रहा है तो हम जुबानें खींच के मतलब बाहर कर देंगे भाई। ना जुबान रहेगा ना बोलोगे, समस्या खत्म हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म। इसलिए ध्यान रखना है, कंप्लीट रखना था पूरा। ये म्यू वाला इसका इंपॉर्टेंट काम आएगा हमारा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव में। अगर बोले कि अगर भाई अगर हम बोले 1 म्यू 2 क्या होगा सर, 1 म्यू 2 क्या होगा, 1 म्यू 2 अगर हम बोले 1 म्यू 2 क्या होता है, म्यू 2 अपॉन 2 म्यू 1 होगा। ये सर ये इसको रिलेटिव बोलते थे हम लोग, ठीक है। बाकी जो जो आते रहेगा हम लोग करेंगे इसमें। इसमें हम लोग इतना नॉर्मल शिफ्ट भी देखे थे और लेटरल शिफ्ट भी देखे थे, लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट हमारा था लेटरल शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें हम दावे के साथ बोल सकते हैं, जितने भी क्लास में विद्यार्थी है ना उसमें 95% लोगों को ये बात मालूम नहीं होगा कि लेटरल शिफ्ट में होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लिख के दे देते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भैया कैमरा उधर घुमाइए और सबको भैया चेहरा फोकस कर लीजिए। 95% लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, जबकि इसको बढ़िया से पढ़ा दिया गया है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। और पार्श्विक विस्थापन हमको पढ़ना भाई, पार्श्विक विस्थापन है क्या, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पार्श्विक विस्थापन है ना, ये मालूम है भैया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेकिन उनको फॉर्मूला नहीं मालूम है। क्योंकि वे समझते हैं कि भैया अगर हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो भाई, है ना, उनको फॉर्मूला से कोई लेना नहीं है। अगर फॉर्मूला अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी वो जिंदगी जिएंगे, तब भी उनका जीवन यापन चलेगा जैसे चल रहा है पहले जैसा। सिर्फ इतना होगा कि हो सकता है कि भैया फिजिक्स के एग्जाम में फेल कर देंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फिजिक्स नहीं याद रहने पर एक ही हो सकता है, फिजिक्स के एग्जाम में फेल कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ, मृत्यु नहीं होता है, आपका जान नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए भाई। और इसमें हम दावे के साथ भी बोल सकते हैं कि इसमें बहुत लोग को याद नहीं होगा, और खुद से पूछ करके अपना ही बेइज्जती करना बड़ा गड़बड़ चीज है, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं।
नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा, एक्स हम लोग लिखते थे या डी भी लिख सकते हैं, टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। टी आपको मालूम है उस पदार्थ का मोटाई था, जितना मोटाई होता है म्यू उसका अपवर्तनांक, आई तो मालूम है आपको। इसको एक और लिखे थे हम लोग, टी इंटू साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये भी हम लोग पढ़े थे, ये तो बहुत लोग को नहीं याद होगा, है ना, मजाक नहीं कर रहे, एकदम सीरियसली बोल रहे, बहुत लोग को याद नहीं होगा, जो कोई यहाँ पढ़ने आते ही नहीं आते हैं भाई। वो देखता है कि भैया कौन कैसा मास्टर है और किस मास्टर है, भैया हमको मजाक कर लेना है। तो वही बात बोल रहे हैं कि भैया फिजिक्स पूरा नहीं याद होने पर कुछ नहीं होने वाला। फिजिक्स नहीं याद होने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मस्त नहीं करता है, सिर्फ एक ही चीज होता है, एग्जाम में आदमी फेल कर जाता है, ठीक है। और उसके माँ बाप बोलते हैं कि आप कितना महीना पढ़ाए, 12 महीना पढ़ाए, और 12 महीने में फिजिक्स में फेल कर गया, तो किसका गलती है, मास्टर का गलती है, मास्टर अच्छा से पढ़ाए नहीं, मास्टर अच्छा से पढ़ाई नहीं है। और इतना मस्त मस्त लड़का और लड़के लोग हैं क्लास में आते आते भैया सो जाता है, इसका मतलब कि तुम 12 बजे के बाद तक जगता है, और 12 बजे के बाद तक जगता होगा तो जाहिर सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी बनाता होगा, तभी जगता होगा। क्योंकि हम भैया सोचेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव तो हम सोचेंगे नहीं। तो क्लास में जिसको अगर नींद अगर आ जा रहा है, इसका मतलब समझिए कि रात में बहुत मेहनत किया है, ठीक है, इतना मेहनत किया है कि क्लास में आने के बाद उसको नींद आ रहा है, ठीक है। अगर क्लास में आने के बाद बेंच पे कोई अगर सो जा रहा है तो समझिए कि भैया वो, है ना, अपने बाप के खेत में जाकर के, अभी जो खेती चल रहा है धान का, उसमें जाकर खूब खुदाई चलाया है और इतना मेहनत किया है कि उसको भैया बॉडी में जान नहीं है, इसलिए बेचारा यहाँ पर क्या है ना, लगभग होकर के उसको बेंच पे भैया अपना आराम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है आराम करने का, इतना काम करता है। अभी भी जाएगा तो शायद हो सकता है कि धान रोकेगा, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद, है ना, ऐसा हो सकता है। एक होता था नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, लंबवत विस्थापन, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपको एकदम पूरा कुछ याद रहे कि नहीं याद रहे, जो टॉपिक चल रहा है वो पूरा बढ़िया से याद होना चाहिए, तो आप क्लास मत कीजिए, ठीक है। आप वैसा क्लास खोजिए जहाँ पे जबरदस्त मस्ती होता है और आपको मजा आता है, और बाद में जब 27 साल 25 साल पार करता है तो आपको समझ में आता है कि हम बड़ा गलती किए हैं, तो वैसा क्लास खोज लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा मूड में आ गए हैं और मूड में रहेंगे भी। ये होता था डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1/म्यू, ठीक है, यही होता था। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेना भाई, हम लोग ना बहुत सारा चीज देखे, ऐसा नहीं कि इसमें एक ही चीज देखे, नॉर्मल चीज देखे थे हम लोग, देखे थे म्यू इक्वल टू देखे थे H/H', यानी वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। और यही मेरा रियल कैरेक्टर है भाई, ये सबको पता है। इसमें हम लोग प्रकाशिक पद भी देखे थे, प्रकाशीय पद, प्रकाशीय पद, प्रकाशीय पथ में अगर किसी का अगर अपवर्तनांक म्यू है, किसी मटेरियल का अपवर्तनांक म्यू है और इसकी लंबाई एक्स है, तो भैया इसका आता है प्रकाशीय पथ म्यू एक्स, ठीक है। और इसमें अगर मटेरियल भर दिया जाए अलग अलग, जो मतलब अविलय हो, मतलब मटेरियल इसमें विलय नहीं होता है, अलग अलग रहे, तो 2 मटेरियल अगर हम इसमें डाल दें, इसमें अलग मटेरियल है, इसमें अलग मटेरियल है और इसमें अलग है, और दोनों अविलय मतलब दोनों घुलनशील नहीं है, और इसका अपवर्तनांक म्यू1 है, इसका अपवर्तनांक म्यू1 है और इसका म्यू2 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x2 है, तब इसका प्रकाशीय पथ होता था।
μ1 x1 प्लस μ2 x2। ठीक है, और कुछ अगर छोटा हुआ होगा तो हम लोग देख लेंगे ना, फिलहाल लगभग सब इसमें आ गया है। बाकी जो छोटा हुआ होगा देख लेंगे हम लोग, नॉर्मल सेट लेवल सेट में वगैरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पूछता नहीं है। बाकी तो एप्लीकेशन देखे थे पीआईआर का, फिर क्रिटिकल एंगल वगैरह का, है ना। तो इस पे ध्यान रखना, इतना इतना तुमको मालूम होना चाहिए भाई। अगर नहीं मालूम है तो तुम बेकार पढ़ रहे हैं, है ना। चल, पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब दे। क्या होगा? हमसे बोला पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते नजर आते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं तुम? तारे सतत प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, नहीं भैया ऐसा कुछ होता नहीं। तारों के प्रकाश उनके वातावरण द्वारा बार बार क्या होता है? अवशोषण, ऐसा भी नहीं होता। तारों के प्रकाश पृथ्वी तक वातावरण द्वारा बार बार क्या होता है? अवशोषण। फिर वही बात लिख दे, सेम चीज। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन इसी को बोलते हैं, क्योंकि उसके अपवर्तनांक में बार बार क्या होता है? कभी अनेक, वायुमंडल क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है, और अलग अलग गैस का अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग है, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक बोलते हैं इसको, अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी ही सही होगा भाई। सेकंड क्वेश्चन होता है, एक से कम क्यों? लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है किससे? नीला से। क्यों कम होता है? तरंग ज्यादा होने से क्या दिक्कत है भाई? है लाल नीले प्रकाश के लिए, लाल और नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का अनुपात करें क्या होगा? तो हमको मालूम है कि भाई लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है किससे? नीला से, वायलेट से। ठीक है, तो हमको ये भी मालूम है कि म्यू जो होता है बहुत समानुपाती होता है किसके? तरंग दैर्ध्य के। उल्टा उल्टा होता है, बहुत समानुपाती होता है। तो भाई अगर हम बोल रहे हैं उल्टा, कहने का मतलब कभी कि तुम अगर बोलेगा कि भैया नहीं मारेंगे तो मारेगा, तो बोला मारेंगे तो नहीं मारेगा, पढ़बे तो ना पढ़बे तो हाँ, उल्टा, कहानी खत्म हो गया। तो जो है रेड में इसका ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपवर्तनांक रेड में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वायलेट में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा? ये हमसे पूछा कि अपवर्तनांक किसका? रेड का। किसका? रेड का। और अपवर्तनांक किसका? वायलेट का। किसका? वायलेट का। रेशियो कितना होगा? तो भाई अगर हम बोले, जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 3 से छोटा है कि बड़ा? 2 3 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। वैसे लाल का अपवर्तनांक किससे है? वायलेट से क्या है? छोटा है। तो अगर हम 2 में 3 से भाग करेंगे, 2 में कितना से भाग करेंगे? तो जब भी अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से, इसका मान हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा। इसका मान हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा। तो भैया यहाँ पर इनको अनुपात जो आने वाला है 1 से क्या आने वाला है? छोटा आने वाला है, तो 1 से कम आएगा। ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्या होगा? एक पारदर्शी क्वार्ट्ज ना का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए। अगर हम बात करें तो भाई प्रकाश के ना वर्ण विक्षेपण में अगर हम क्रम होता है भाइट गोर। क्या होता है? ये ना होता है इस तरह से, नीचे से कहाँ? ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के क्रम में ईशा होता है। और सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन होता है? सबसे कम कौन होता है भैया? सबसे कम तरंग होता है किसका? वायलेट का। किसका? और सबसे ज्यादा तरंग किसका होता है? सबसे ज्यादा। अब इसमें हमसे पूछा क्या? और ये भी मालूम है कि म्यू क्या होता है? बहुत क्रमानुपाती होता है किसके? तरंग
हाँ, तरंग दैर्ध्य धैर्य, तरंग दैर्ध्य का। तो हमसे पूछा कि क्वार्ट्ज का अपर्तनांक अधिकतम है, अधिकतम होता है, एक पारदर्शी क्वार्ट्ज का अपर्तनांक अधिकतम होगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य उसका अपर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो भाई सबसे कम किसका है? वायलेट का। तो भैया इसमें अपर्तनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बैगनी के प्रकाश के लिए क्या होगा? ज्यादा। ऑप्शन बी सही है। बैगनी में बैगनी का अपर्तनांक कम होता है, सर बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, इसलिए उसमें अपर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लेखन तो बिना कॉपी कलम किताब का बना देता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, इतना तेज तेज लेखन है कि कॉपी खोलेगा नहीं, कलम खोलेगा नहीं और बना देगा। बहुत लाजवाब लेखन है हमारे पास। कितना आया? 9,000। 9,000 और लोग बोलो। चल देखो, किसी कांच का अपर्तनांक 1.5 जबकि निर्वात में प्रकाश का तरंग 6,000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रकाश की तरंग कांच में क्या हो? हमसे ये बोला, कांच का अपर्तनांक दिया है, म्यू जी का मान दे रखा है 1.5, ठीक है। प्रकाश की तरंग, जबकि निर्वात में दिया तरंग दैर्ध्य, निर्वात में तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है मेरे भाई, कितना? 6,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो म्यू का हमको मान मालूम है, म्यू का एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर होता है लैम्बडा निर्वात, ठीक है, अपॉन 2 जो माध्यम है, लैम्बडा माध्यम, माध्यम या क्या है? कांच है, क्या है? यहाँ म्यू जो लिख दे भाई, कांच जो माध्यम है, और म्यू जी का मान दिया 1.5। 1.5 को हम 3/2 पे लिख सकते हैं भाई, 3/2 पे लिख सकते हैं। 3/2 निर्वात में इसका वैल्यू दिया 6,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन डिमांड कर रहा है ना, मीटर में डिमांड कर रहा है, ठीक है। इसलिए भैया इसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज छोड़ देंगे। और कांच का हमसे अपर्तनांक पूछा था, कांच का। तो भाई साहब ये 3 से कट जाता है 2 बार में, और लैम्बडा कांच का जो अपर्तनांक हो जाता, सॉरी तरंग जाता है, वो 4,000 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। 4,000 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन कौन सा? ये हो जाएगा, जबकि इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा होगा? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जिसका अपर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है, माने अलग है, जाती है, तो परिवर्तन होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर कोई जाता है ना, तो इसमें हम 3 चीज पढ़े थे। एक था वेग, दूसरा था तरंग दैर्ध्य, तीसरा हमारा था आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है। वेग हमारा परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित घट सकता है, बढ़ सकता है, अब ऐसा कुछ पूछा नहीं, परिवर्तित में बदल जाता है, ठीक है। ये भी क्या होगा? परिवर्तित हो जाता है। ये अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ये अपरिवर्तित रहेगा। तो हमसे पूछा कि भैया तो परिवर्तन ऑप्शन के हिसाब से हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमसे बोला कि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जो कि एकदम गलत है भैया, तीनों में परिवर्तन तो होता नहीं। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। आवृत्ति तथा वेग में होता है, ये भी गलत है। तरंग दैर्ध्य किसमें होता है? वेग में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आदमी अगर मानव प्रयास कर ले
और उसको भैया लक्ष्य बना ले तो उसको भेड़ नहीं सकता, आराम से कर सकता है। बिना कारण के लेकिन 12 बजे रात तक जगता है, और कारण पता रहता है उसके लिए 12 बजे रात तक कभी नहीं जगता है। समझ रहे हैं क्या हुआ? 1.5 फैक्चुअल बात बहुत लोग को बुरा लगता है ना। टाइम पास बहुत लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा अलग मजा आएगा, अब भी थोड़ा संडे को हम लोग दिखाएंगे, है ना। संडे को अभी थोड़ा, जो संडे को नहीं आते हैं ना, तो जो संडे को नहीं आता तुम लिस्ट बना करके यहाँ पर खड़ा करके बैट रखना है, इतना जोर जोर से मारना है ना, वो छक्का मारेंगे बॉल लेन पारे गिरेगा जा करके संडे को, है ना। बहुत लोग नहीं आते संडे को। कितना आया? किसी पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति दिखे 4×10⁻14 तथा तरंग दैर्ध्य 5×10⁻⁷ मीटर, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा भैया? हमारे पास यहाँ दे रखा है आवृत्ति 4×10⁻14 ठीक है। अब हमारे पास दिया लैम्बडा, कितना दे रखा है? 5×10⁻⁷ मीटर। हमको मालूम है म्यू बराबर होता है C/V। अपवर्तनांक हमको निकालना है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, सी रख दिए। और अब ये जो दिया है तरंग दैर्ध्य ना, पदार्थ का कह रहा है कि अपवर्तनांक कितना, किसी पदार्थ के लिए दिया है ना, तो निर्वात में पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? न्यू लैम्बडा। सी हमको मालूम है 3×10⁸ मीटर, और आवृत्ति हमको मालूम है 4×10 कितना? 14 इंटू 5×10 कितना? -7, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए तो भाई 4 4 5 20 हो जाएगा। 3/20 कर ले रहे हैं इसको। ऊपर भाई 8 और 7 15, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा 10, यानी 10 से नंबर कट जाएगा 2 बार में, और 3/2 को हम लोग बोलते हैं 1.5, यानी 1.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से होगा भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन शायद बताया भी थे हम। अगला देखिए, इक्कीस सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि बर्तन ऊपर से देखने पर आधा भरा हुआ प्रतीत हो रहा है? एक बर्तन है, ठीक है। उस बर्तन में पानी भरने के लिए हमसे बोला गया, ठीक है। पानी हमसे भरने के लिए बोला, पानी हम भरते हैं भैया इसमें, पानी हमने भरा इसमें ऐसा, ठीक है। पानी भरते हैं। अब इस पानी का कितना ऊंचाई तक भरा जाए, पानी कितना ऊंचाई तक भरा जाए कि हमको ऊपर से देखने में लगा रहा है कि आधा भरा हो, ठीक है। जबकि इसकी पूरी लंबाई हमारे पास भाई 21 सेंटीमीटर, बर्तन की जो ऊंचाई है ना, गहराई है, वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है भैया। अब हम मान लेते हैं कि पानी इसमें भरा हुआ है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, मीटर दिया है, मीटर सेंटीमीटर, तो हम मान लें पानी इसमें भरा हुआ 1 सेंटीमीटर तक। ऐसा हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ऐसा, ठीक है। यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है कि भैया इसको दिखना चाहिए आधा, है ना। तो भाई हम मान लेते हैं इसको जो दिख रहा है, इसको यहां दिख रहा है, यही इसको आधी गहराई तक दिख रहा है, आधी गहराई तक।
तो ऊपर से यहां तक अगर बोले, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी? 21 माइनस एक्स होगा। ये हो जाएगा 21 माइनस का एक्स। ठीक है, अब ये आधा भरा हुआ है, तो जितना ऊपर है उतना भी क्या होगा? नीचे होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 21 माइनस का एक्स। ठीक है, अब हमसे भी बोला कि भाई साहब 21 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि ऊपर देखने पर, और पानी का अपर्तनांक रखा 4/3। म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन टू आभासी गहराई, और हमको आभासी गहराई तक दिख रहा है भैया। हमको पानी कहाँ दिखना चाहिए? यहाँ पे आधा भरा हुआ बर्तन, यहाँ पे दिखना चाहिए आधा है। हमको पानी भरा है वहां तक, लेकिन हमको दिख रहा है कहां तक? यहाँ तक दिख रहा है भरा हुआ। इसका मतलब है कि भाई म्यू हो जाएगा 4/3। वास्तविक गहराई हमारा 21, आभासी हमको दिख रहा है 21 माइनस कितना? एक्स। अब नंबर कटेगा तो काटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे भैया, गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21 63, 2184 माइनस 4x बराबर 63। ठीक है, यहां से नंबर आएगा 84 घटा देंगे, 21 बटेगा। ठीक है, और 21 आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? बराबर 4x हो जाएगा, है ना। अभी कितना आएगा? 4x। x का मान, x का मान आ रहा है हमारे पास 21 बटे कितना? 4, 5.2। x का मान। तो हमसे पूछा था कि बर्तन ऊपर 21 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि बर्तन ऊपर से देखने पर आधा प्रतिशत। नहीं, तो 5.2 ही आ रहा भाई, ये गलत आ रहा भाई, कहीं गलती हो रहा है। ठीक है, अपर्तांक दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाए कि बर्तन कितना? अच्छा, है ना, यहाँ एक्स होगा भैया। कितना होगा? एक्स होगा। कितना होगा? एक्स बटे 21 माइनस कितना? एक्स, चूंकि पानी यहीं तक में भरा हुआ है, गलत लिखती है हम लोग भाई। अब इसमें देख लो भाई, गुना करते हैं, ये हो जाएगा कितना? 2184 माइनस कितना? 4x बराबर 3x। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? तो 84 बराबर कितना? 12, 7x। कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू मेरे भाई, x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगा 84 अपॉन कितना? 7, यानी कितना? 12, यानी 12 सेंटीमीटर तक भरी हुई है। ठीक है, कहाँ तक भरी हुई है? 12 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीछे समझते हैं इसको भाई। हमने माना कि x तक भरी हुई है, ठीक है। अभी बोला कि 21 माइनस x तक हमको दिखता है, आधा पर दिखता है, तो आधा पर निकालने के लिए म्यू बराबर, तो वास्तविक भैया कितना पानी भरा? वास्तविक में पानी भरा x ऊंचाई तक। वास्तव में पानी कहाँ तक भरा हुआ है? x तक। और आपको दिख रहा है कहाँ तक? 21 माइनस x तक दिख रहा है, तो वास्तविक हो गया x, और आभासी कितना हो गया? तो वास्तविक गहराई बटे कुछ आभासी गहराई, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो भाई पानी हमको भरना पड़ेगा कितना पर? अगर बर्तन 21 सेंटीमीटर का है, बर्तन कितना का? 21 सेंटीमीटर गहरा है, तो पानी हमको 12 सेंटीमीटर तक भरेंगे, तब हमको पूरा आधा आधा दिखेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी कह रहा है मेरे भाई, विभिन्न वर्गों की प्रकाश से किरणें वायु में गमन करती है, वायु में गमन करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस वेग से? वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेग से, ध्वनि वेग से, समान वेग से, ऐसा हमसे पूछा। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल तरंग है पर निर्भर नहीं करती है, और जो बात निर्वात का है वही लगभग वायु का भी है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है।
अर्थात निर्वात और हवा में हम बोल सकते हैं, अर्थात निर्वात या किसमें, हवा में, ये जो बोल सकते हैं कि डिस्पर्सन बहुत ज्यादा कम होता है, विचलित नहीं होता है। निर्वात और किसमें, हवा में। इसका बोल सकते हैं डेविएशन बहुत कम होता है, बोल सकते हैं। एक ही ऊपर लिख दिया, हटाओ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर देते हैं। निर्वात किसमें, निर्वात में या फिर किसमें, हवा में। हवा में करेगा लेकिन बहुत कम, न के बराबर। निर्वात में भैया वहां पर कुछ ना वैक्यूम है, इसका मतलब है कि भैया डेविएशन बहुत कम होगा, मतलब नॉन डिस्पर्सिव, मतलब बोल सकते हैं कि ये डिस्पर्सिव होगा। इसका मतलब है कि नॉन डिस्पर्सिव होने का मतलब कि विचलित नहीं होने वाला, करंट पर निर्भर ही नहीं करेगा, तो समान वेग से करेगा भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान वेग से आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे, बोलो, कुछ बोल रहे हो? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक ये चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा, और उसके बीच में कोई भी क्वेश्चन किसी भी पर्सन से खड़ा करके हम पूछ दिए, आए माई करने लगेगा तो धो देंगे। और हम लोग धोते लाइव साबुन से और निरमा से नहीं धोते हैं, हम लोग धोते हैं भैया कुछ से, बजरंग बली के गदा से, है ना। एक बार धोने के बाद दूसरा बार चमकते रहता है एकदम चकाचक, दोबारा गंदा होने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, का है सी, क्या बोला हमसे, एक वर्णी प्रकाश वायु से म्यू अपर्तनांक के कांच में अपवर्तित होती है तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगों का तरंग का अनुपात क्या होगा? हमको मालूम है भाई साहब, क्या मालूम है, हमको मालूम है कि म्यू बहुत क्रमानुपाती होता है। किसके सर? तो ऐसा इसका मतलब है कि हमसे क्या पूछा, आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उल्टा हो जाता है सर जी। म्यू 2 बटे क्या होता है, म्यू 1, और एक वर्णी प्रकाश वायु से जा रहा है तो भैया इसका म्यू है, वायु का कितना होता है 1, यानी हम बोल सकते हैं कि लैम्डा 1 इस टू लैम्डा 2 का जो अनुपात होगा, म्यू अनुपात कितना होगा सर, 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक है, का गड़बड़ है, एकदम सही है। जिसको छुट्टी चाहिए होगा वो जा सकते हैं, ठीक है ना। जिसको लग रहा है कि हमारा बस छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा, है ना, कि आपका तांगा छूट जाएगा, साइकिल पंचर है, रात हो जाएगा, भूत पकड़ सकता है, वो पहले निकल जाइएगा। है ए होगा, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से किसमें, परिणाम स्वरूप इसका वेग सघन से विरम जाता है, तो बात तो सही है, सघन से विरम जाएगा तो वेग का होगा जी, और विरल से सघन में जाएगा तो घट जाएगा। चलिए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका क्या होगा, है एक हम पढ़ाए थे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, लेकिन लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता है। सब जितना भी लेखन है सब अपना बॉडी का आराम के लिए, जितना सारा काम सब आराम, कोई भी अपने माँ के लिए काम नहीं कर रहा, कोई अपने बाप के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये पढ़ा कौन रहा है तुमको, तुमको खुद से पढ़ने का तो मन है ही नहीं मेरे भाई। या तो तुम्हारा भाई बड़ा भाई हो तो सोच रहा है कि अगर हम नहीं पढ़े तो हम बाहर रह रहे हैं, तुमको कमा के देंगे, तुम पढ़ लो, या तुम्हारे बाबूजी, और नहीं तो तीसरी तुम्हारी माँ, नहीं तो तीनों।
ठीक है, कोई भी अपना मन से नहीं पढ़ रहा है कि हमको पढ़ना है, कोई भी नहीं, बहुत कम लोग ऐसा हैं। ठीक है, क्या हुआ जी है महाराज, जब बीच में बोलते हैं तो आप कहाँ बजरंग बली के बहन है कहाँ आप हैं? गजब आदमी है ना। तब से जब समय दिए तब से इनको नहीं हुआ। अभी इनको अकबर कर रहा है कि जैसे मान लेंगे ना, हम पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत देर खत्म हो गया, और हमें जब कुछ बोले लगे सर 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 मैं था से कहाँ था रे, ऐसा सोच गए थे, नींद आ गया था, कहता हमारे था से तो समझ रहा है। हम बोले चलो टूर पे लेकर चलेंगे, कहाँ टूर पे, ठीक है। अब बोले क्या बजे आना है, 7 बजे, क्या बजे 7 बजे आना है। औरंगाबाद पहुंच गए, अब चिल्ला रहा है फोन में, सर 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 हम आ गया है, मेरे था से तोरा यहाँ रुक लेगा आदमी तोरा। एग्जाम के दिन ना तुम्हारा 9 बजे एंट्री होता है तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में है, 9 बजे ना, 9 बजे एंट्री होता है। अब दीदी जाकर के वहां और पहुना जाकर के वहां कुछ बोलना है सर 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 हम आ गए हैं, खोलिएगा नहीं, उधर से आएगा पुलिस डंडा लेकर के खदेड़ देगा दम भर। अरे भाई तुम अपने नियम से वहां नहीं चल सकते, तुम वहीं पे अपने नियम से चल सकते हो जहां तुमको वही नियम फॉलो करने का ना, मतलब जबरदस्ती तुमको फॉलो नहीं करवा, मतलब सरकार के अधीन, अगर सरकार चाहे तो तुमको फॉलो करा देगा। वही प्राइवेट संस्था में तुम अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझता है। अगर सरकार आज के आज अगर चाहेगा ना भाई, आज क्या चाहेगा तो बहुत बड़, मतलब जितना भी लोग तुम पढ़ रहे हो ना सबको पढ़ा देगा सरकार, अगर चाह गए तो। चाहिए नहीं रहा है, जिसने वो चाह गया ना गर्दा गर्दा उड़ा देगा, वो नहीं चाह रहा है भाई। वो जिस दिन चाह गया ना कि हमको सबको पढ़ा देना है, पूरा एग्जाम टाइट कर देगा जबरदस्त, इतना एग्जाम टाइट कर देगा कि जितने भी लोग भैया ऐसे जो दिख रहे हैं पोठिया मछली, वो छना जाएंगे, ऐसे ही छटपटा के मर जाएंगे। मजाक नहीं कर, सीरियस कर दें भाई। उसको भी मालूम है कि अगर जिस दिन हम एग्जाम टाइट ले लिए तो बिहार में 100% में से लेकर लगभग 30 से 40% फेल कर देगा मिनिमम। कितना फर्स्ट डिवीजन आएगा तो 10 से 20% लेकर फर्स्ट डिवीजन आएगा। वो चाह नहीं रहा, जिस दिन चाह गया ना तो धुआं धुआं उड़ा देगा। तुमको लगता है कि तुम काबिल है, तुमको सरकार नहीं चाह रहा, तुम इटलोल मत बनो। जिस दिन सरकार आई है ना धुआं धुआं उड़ा देगा। अभी चाहिए नहीं रहा वो। अब बिहार में पढ़ के ज्यादा काबिल मत बनो, बिहार का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है पढ़ाई का। क्यों इतने चोरी चलता है, समझ आता है बिहार से है, चोरी करके पास किया होगा, हाँ इसमें कोई शक की बात है। चोरी करके नहीं पास किया तो 2 क्वेश्चन सवाल का भैया जब इंटर का एग्जाम हुआ उसका जवाब दे देगा, नहीं दे पाएगा तो चोरी करके पास किया। अगर तुम नहीं जानता है, मान ले कि भैया हमको 35 क्वेश्चन का जवाब हम दिए और 35 क्वेश्चन में से तुम्हारा 30 क्वेश्चन सही हुआ, तो तुमसे हम 35 क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा 30 क्वेश्चन का जवाब सही होना चाहिए। हो जाएगा? एकदम नहीं होगा। हो जाएगा तो तुम्हारा साल भर के पैसा हम माफ कर देंगे, साल भर का नहीं हो सकता। तुम बुड़बक किसी और को समझाना, भैया बुड़बक किसी और को बनाना, हमको मत बनाना। हम जो बोल रहे थे दीदी हमको बोलने नहीं दिए, ठीक है ना, फिर कभी मूड में आएंगे तो बोलेंगे। दीदी अकबर जागे हैं, सर 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 जागे हैं। तो भैया हम पढ़ाए थे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ाए थे? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में ना एक बात था कि भाई उसको ना आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर उसको क्रम विन्यास को हम लोग बोलते थे। तरंगों को ना, तरंगों के भैया बोल सकते हैं, या वेव्स जो है, जो वेव्स हैं उनके आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्रम विन्यास को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जो क्रम विन्यास हम लोग किए थे, सजाए थे उसको, तो सबसे पहले कौन आया था? गामा। कौन आया था? उसके बाद कौन आया था भाई? एक्स-रे। क्या आया था? एक्स-रे। उसके बाद कौन आया था? अल्ट्रा वायलेट। कौन सा? अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद कौन आया था? विजिबल। क्या आया था? उसके बाद कौन आया था? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। इसको बोलते हैं IR। क्या बोलते हैं? IR। उसके बाद कौन आया था? माइक्रो। क्या आया था? माइक्रोवेव। उसके बाद कौन आया था? रेडियो वेव। सर आप इतना ध्यान दिवाते हैं, सर देना पड़ेगा सर। आपके जैसा नहीं ना कि हम 12 बजे रात के भैया जब करके फिजिक्स लिख रहे हैं, केमिस्ट्री लिख रहे हैं, बायोलॉजी लिख रहे हैं और यहाँ पे आके सूट जा रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं आप बताइए। और उसके बाद आने के बाद भी आप 2 दिनों क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, बताइए। आपका मेहनत को बहुत अप्रिशिएट करते हैं मंगल सर, बहुत ज्यादा एक्सेस, ठीक है ना। आप पूरा 2 GB डाटा आपको भैया बर्बाद ना हो जाए, इसलिए 12 बजे 10 करके भैया क्लास देख देख के वो खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आज का 2 GB आपका खत्म नहीं हुआ है। इसलिए बहुत लेकर क्या करता है कि आज का हमारा ना
भैया 1 GB बचा हुआ है उसको हम खत्म करते हैं। तो क्या कर रहा था सर, तो हम 1 बजे रात तक तो जगह क्या है बाबू, तो 12 बजे तक देता है। तो हाँ सर 12 बजे तक तो खत्म कर देते, कुछ बच गया था हमको, तो भैया फिर वो नया सी एंट्री हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा भी हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त महान आदमी है कि जब उनका डाटा खत्म नहीं होता है ना, तो 12 बजे तक जा करके डाटा खत्म करता है, और उसको लग रहा है कि क्या खत्म कर रहा है, डाटा। उसको मालूम नहीं है तुमको खत्म कर रहा है, तुम गलतफहमी में हो, ठीक है। और हमको लगता है कि इसमें से आधा से बेसी तो पगला जाए कब, जब उसके माँ बाप उसको सब मोबाइल छीन लेंगे, तब पगला जाएगा वो, खाना नहीं खा पाएगा, उसको कमजोरी हो जाएगा, समझ रहे हो। आधा से बेसी का हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। सबसे कम इसी का होता है, सबसे कम तरंग किसका होता है, गामा का। और सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका, रेडियो का। किसका, विजिबल में बहुत सारा होता था, विजिबल में क्या होता है, बहुत सारा, वायलेट से लेकर कहां तक, रेड तक। हिंदी लिख दें क्या, जानते हो इसको, जानते हो, नहीं जानते हो, जान लो भाई। वायलेट में इसके सबसे कम होता है, और इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हमको मालूम है भैया, क्या मालूम है, कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और ऐसे नीचे ऐसे बढ़ते जाता है, नीचे ऐसे बढ़ते जाता है, नीचे ऐसे बढ़ते जाता है। अभी तुमको क्या पूछा है, औरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान, औरक्त किरणों के लिए पूछा था। औरक्त मतलब भैया अल्ट्रावायलेट का, औरक्त का मतलब कोई चीज, इसी को बोलते हैं औरक्त। क्या बोलते हैं, इसको परावैंगनी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावैंगनी। और इसको बोलते हैं, इंफ्रारेड को बोलते हैं औरक्त। क्या बोलते हैं, औरक्त, ठीक है। परावैंगनी किरणों से तुलना करा, परावैंगनी किरणों से भैया औरक्त किरण का, इसका भैया तरंग कम है कि ज्यादा है, इसका तरंग कम है कि ज्यादा है, कम है, और औरत का क्या है, ज्यादा। तो परावैंगनी से इसका अपवर्तनांक कम होगा कि ज्यादा होगा, इसका अपवर्तनांक परावैंगनी से क्या होगा, भैया लिखना सीधा हटाओ, ज्यादा टेंशन मत ले। लैम्डा भैया कौन सा, इंफ्रारेड कौन सा का मान ज्यादा है, लैम्डा किसका, अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रा। इसका मतलब है कि भाई साहब म्यू आई आर का मान कम होगा, म्यू किससे, अल्ट्रा वायलेट से। तो कौन सा ऑप्शन, मतलब भाई औरक्त विकिरण का परावैंगनी से कम होगा, औरक्त विकिरण परावैंगनी से, तो पहला परावैंगनी किरणों के समान, गलत है, परावैंगनी किरणों से कम, यही वाला होगा ऑप्शन बी। समझ रहे हो, इस प्रकार से काम करना पड़ेगा, नहीं समझे। चलो इसको याद करने के लिए इस तरह का ट्रिक बनाने के लिए कि छोड़ दिए, फिर नहीं बना, इसका देखो क्या होगा। क्या सर दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? नींद आ रहा है, आंख लाल लाल है, रात में जगह है क्या, नहीं, तब समझ रहे हैं। तुमको सर नहीं तो माथा दर्द कर रहा होगा, तुमको उसको दर्द कर रहा है तुमको, हैं? 1.5 इंटू 10 के पावर, हमसे पूछा मेरे भाई हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी, हीरे में प्रकाश की चाल। तो भाई साहब हमको मालूम है म्यू बराबर होता है सी बाई भी, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई। हीरे का अपवर्तनांक 2 है ना, ले भैया 2 है, प्रकाश 3 गुणा 10 के पावर 8, तो हमको बोला है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, भी का मान निकालना है। तो भाई भी का मान हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। लेकिन हमसे जो पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, कितना से, 10 के पावर 8, 100 यानी 10 के पावर 2 से गुना कर दिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम एक बात बोले तुम लोग को, अब सर आप गर्ल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं नहीं गर्ल्स का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बात फैक्ट भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर से निकल रहे हैं ना, और आपको क्लास जाना है, या फिर मान लिया आपको कॉलेज जाना है, या फिर मान लो किसी पार्टी में जाना है, ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया ना, बहुत बड़ा लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है। लड़की लोग एक छोटा सा जो बिंदी लगाती है ना, उसको लगाने के लिए बहुत टाइम लगा देती है। ये सच बता रहे हैं आप लोग को, आपको शायद मालूम होगा, कैसे पूछिए, क्योंकि हमारे घर में भी है ना,
हमारे घर में हमारी सिस्टर है तो हमको मालूम आइडिया है, इसका बहुत बढ़िया से ख्याल रखते हैं। अब एक बार भिंडी लगा दी है यहाँ पे, तो देखें लगा बीच नहीं है तो फिर उखाड़ते हैं, फिर लगाएं, फिर संतुष्टि अगर मान लें कि 10 बार, अगर संतुष्टि 10 बार लगाएंगे वो ठीक है। और एक रही बात जाकर अपनी माँ से पूछेंगे कि देखो तो मम्मी ये बीचे बीचे है कि नहीं है, तो बीचे है। तो आप छोटा सा बिंदी लगाने के लिए अपने चेहरे पे इतना समय देते हैं, और जो आपको लाइफ पूरा बना रहा है बढ़िया से, इसके लिए कितना समय देते हैं आप समझ लीजिए। ये सच बता रहे हैं आपको, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये अलग मैटर है, और ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आता है। आपको बिंदी समझ में आ रहा है कि नीचे है कि भैया किनारे है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। सच्चाई यही है ना। उस आदमी को माँ से और बाप से और भाई से प्रेम नहीं होगा जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है ना। एक भाई फिल्म बनाया माँ पर जिसका नाम था KGF, इतना पैसा कमाया कि धुआं धुआं उड़ा दिया। कहीं काहे कमाया तो माँ पे बनाया गया था, समझ रहे हैं। और माँ के लिए तो दुनिया का सोना इकट्ठा कर लेता है। एक फिल्म बनाएगा बाहुबली, वो भी माँ पे बनाया गया है, वो भी गर्दा गर्दा उड़ा दिया। एक और फिल्म बनाया गया जिसमें माँ पे माँ का कहानी है, जिसका नाम है भैया पुष्पा। तो भाई अगर आप माँ को जिस दिन चाहने लगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया माँ तुम्हारे जो चाह रही है ना, और वही तुमको करना है, कभी असफल नहीं होगा। लेकिन तुम चाह नहीं रहे हैं। तुम्हारे बॉडी को चाहिए रेस्ट, आंख को चाहिए भैया चकाचौंध वाला चीज, मोबाइल का दुनिया और स्टेटस बहुत भयानक वाला। जिस दिन चाह जाएगा ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी 6 महीने टाइम है, गर्दा गर्दा उड़ा देगा। तुम चाह नहीं रहा है। त्याग भी बहुत बड़ा चीज होता है, और त्याग सबके बाप के बस के औकात नहीं है, मतलब सबके बस के औकात नहीं है, सबके बोल सकते हैं औकात से बाहर है वो। और त्याग वही करता है जिसको लगता है कि भैया अथाह प्रेम होगा अपने फैमिली से। और अभी एक फिल्म आया है जिसको देख के लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम देखे नहीं है, ठीक है। हाँ सबको मालूम होगा क्योंकि तुम्हारे बाबूजी, अब देख ले इसके बाबूजी क्या बोल रहे हैं, इसके बाबूजी भेज रहे हैं हमको पढ़ने के लिए। तो टुटपुंजिया आदमी को एक लड़की से प्रेम हो रहा है, और जितना उसको माँ से प्रेम नहीं हो रहा है, बताओ। हार्ट अटैक आ जा रहा है। भाई तुम गलत जगह प्रेम कर लिए, भाई गलत जगह प्रेम हो गया तुमको। और उसको देख करके इतना स्ट्रेस लगा रहा है, इतना स्ट्रेस लगा रहा है, और औकात है उसका 0 लेवल का है, 1% का औकात नहीं है। तो जिस उम्र में भैया तुमको पढ़ाई करना है, उस उम्र में किसी और जगह चला जाएगा तो जाहिर सी बात है जो काम करने आया था वो काम तो होगा ही नहीं, एकदम नहीं होगा। क्योंकि गरीब आदमी ना, गरीब आदमी के लिए मतलब एक बहुत जबरदस्त मतलब बात भी है कि भाई हम कहीं पढ़े थे, हमारा अपना लाइन कुछ नहीं होता भाई। बोलता है ना कि भाई इस सैयारा फिल्म में शायद ऐसा ही कुछ दिखाया, हम देखे नहीं है, हम जब देखेंगे तुमको बताएंगे। ठीक है, फिल्म हम देखते हैं लेकिन हम बहुत महीनों से फिल्म नहीं देखे। क्यों नहीं देखे हैं? डेडिकेशन अभी हमारा पढ़ाई के प्रति तुम लोग के इतना ज्यादा हो गया है कि सच बोले तो हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, बहुत दिन से हम नहीं देख रहे हैं। 2-3 महीने से ज्यादा हो गया होगा फिल्म देखे हुए, हमको नहीं देख रहे हैं। हम एक आध 2 एपिसोड हम महाभारत का भी नहीं देखे, तो महाभारत देख रहे हैं अभी। ठीक, कल भी एक एपिसोड महाभारत देखे थे, ठीक है ना। क्योंकि हमको महाभारत का नॉलेज थोड़ा मिल जाए, क्योंकि हम नहीं जानते, उससे बहुत दूर हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, थोड़ा जानकारी हमको होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अभी, है ना, 5-6 एपिसोड देख लिए हम, ठीक है। तो ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान जिसके अगर खाने का ना पैसा नहीं है, पढ़ने का ना फी देने का पैसा नहीं है, और ज्ञान दे रहा है किसी और लड़की से या लड़का से ज्ञान दे रहा है कि मोहब्बत में बहुत दर्द होता है ना। ये लाइन हम देखे थे, ठीक है सर, मोहब्बत में ना सर बहुत दर्द होता है। तब उससे पूछिए गरीबी देखा है? गरीबी देखे हो? भूल जाओगे कि मोहब्बत में कितना दर्द होता है। जब खाने के लिए भैया रोटी नहीं रहेगा ना, तो औकात समझ में आ जाए कि मोहब्बत में कितना दर्द होता है। चकाचौंध जो कर रहा है ना, उड़ जाएगा हवा में। हमको मत सिखाओ, ठीक है। तुमसे कम तो 10 साल ज्यादा पहले से दुनिया को हम देख रहे हैं, कम से कम। तुम जितना भी यहाँ पढ़ रहे हो, उस दुनिया को, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, उस दुनिया को तुमसे 10 साल पहले से हम देख रहे हैं। ये मत कहना कि मोहब्बत में बहुत दर्द होता है, तुम गरीबी देखा नहीं है। जिस दिन गरीबी देख लेगा ना, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा मोहब्बत का उतना औकात नहीं जितना गरीबी का औकात है। गरीबी को दुनिया लात मार देता है, इज्जत नहीं देता है। तुम्हारा मोहब्बत का चीज है। अरे भाई पल्ले नहीं पड़े हो, जब खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर नहीं रहेगा ना, मोहब्बत का म नहीं आएगा जिसके पीछे तुम भाग रहा है। तुमको भी औकात का अंदाजा नहीं है। जिन्हें समझ में आ जाएगा तो प्यार बात छोड़, एक ही आदमी से प्रेम होगा तुम्हारा, फैमिली, और सबसे ज्यादा प्रेम होगा था प्रेम माँ से।
और माँ पे बनाया गया फिल्म जब हजारों करोड़ कमा सकता है, तो माँ से प्रेम के लिए कोई लक्ष्य को हम प्राप्त करने की इच्छा नहीं पूरा होगा, लिख के देते हैं ब्रह्मांड का जितने भी देवता होगा ना, सब मिल जाएगा तुमको लगाने में भैया कि आदमी को आप पहुंचाइए, क्योंकि माँ से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और अभी तक हम देखे हैं माँ से प्रेम करने वाला भैया कभी असफल होवे नहीं करता है, कभी नहीं। वो लाइफ में पक्का है कि अलग जगह जाएगा जो माँ के लिए काम करता है। हम भी माँ के लिए प्रयास करते हैं काम कार्य करने के लिए, तुम भी काम करो, हो सकता है। लेकिन तुम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? रियलिटी है, तुमको चाहिए बॉडी को आराम, तुमको चाहिए ऐसा चीज जो देखने में अच्छा लगे, तुमको चाहिए स्टेटस, डेली का डेली स्टेटस चेंज करने वाला, तुमको कुछ अलग दुनिया चाहिए। माँ के लिए तुम क्या कर रहे थे? बाप के लिए क्या किया? तो अपना घर का भैया परिस्थिति सुधारने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम घंटा यहाँ पढ़ने आ रहे हो। वैसे आदमी को पंकज सर बिल्कुल 0% पसंद करते हैं, नेगेटिव में भी जाएगा तो पसंद। सर आप पटांग बोलते हैं दिस इज माई रियल कैरेक्टर, यही मेरा रियल कैरेक्टर है। बहुत दिन से नहीं थे, आपको ये हम पहले से आगाह किए थे, आने वाले हैं वापस फॉर्म में, ठीक है ना? आप समझ लीजिएगा कि पंकज सर इज बैक। क्या भाई, मजा आएगा आपको पढ़ने में, लगेगा कि आदमी कोई पढ़ा रहा है, आपको मजा आना चाहिए, चीड़ फाड़ कर रख देंगे भाई। अगर हम चाह गए हैं कि भैया गर्दा गर्दा उड़ा देना है, तो चाह गए कि भाई इस बार 495 नंबर ला देना है, तो जान लगा देंगे भाई, जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, है ना? तुम जितना चाहोगे ना बॉडी का आराम देने का, उतना तुम्हारा बॉडी चाहेगा आराम करने में, क्योंकि बॉडी चाहता है आराम करने के लिए। जितना माइंड में सोचेगा उतना ज्यादा आराम करने के लिए मिलेगा। अभी मोह माया आलतू फालतू जितना भी चीज त्यागो, गर्दा उड़ाते रहो, एक ही चीज फोकस करो, कहाँ जाना है। नहीं होगा लिख के देते हैं, होगा तो हमसे लिखवा लो, कोचिंग का मोहर बनवा लो, हमसे साइन करवा लो। नहीं होने पर भैया 1 लाख रुपया देंगे, हम जो बोल रहे हैं करके दिखाएं, तुरंत होगा। आपके आसपास में इतना मोह माया है ना, आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मोह माया आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है। इस वाले क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। क्लास आज थोड़ा लंबा चलेगा भाई, इस वाले क्वेश्चन का पावर तो आना चाहिए, है ना? पावर किसी लड़की से चैट करने से नहीं आता, किसी लड़का से चैट करने से नहीं आता है। पावर फिजिक्स पढ़ने से आता है, पावर माँ से प्रेम करने से आता है। समझ रहे हो? माँ से प्रेम होगा तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि माँ ही तुमको भेज रही है पढ़ने के लिए। बेटा हमारा पढ़ेगा, नाम होगा क्या जी? क्या होगा इसका आंसर? चलो, एक प्रकाश केंद्र पुंज माध्यम ए जिसका अपवर्तन ए ने, कभी कभी हम बोलते इस प्रकार से भी करता है डिनोट, में संचन करके एक अंतराल पृष्ठ द्वारा बी में जिसका अपवर्तन कितना है? NB है, प्रवेश करता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक। सर इसका मतलब है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है। तो भाई अगर तुमको देखो क्रिटिकल एंगल में अपवर्तन 90 डिग्री हो जाता था, PIR में 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता था, क्या बता है? तो अपवर्तन ज्यादा हो रहा है तो सघन माध्यम से बेल माध्यम जाता है, नहीं समझे? मान करिए भाई क्रांतिक कोण में अगर आपको मालूम है सघन से बेल में आता था तो कितना पड़ता था? तो भाई यहाँ कभी 90 डिग्री आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है क्या? 90 डिग्री क्या है? कम है। तो आपतन कोण का मान अगर अपवर्तन कोण से कम हो जाए तो समझ लेना कि सघन से बेल में जा रहा है, सघन से बेल में जा रहा है। सघन से किस में जा रहा है भैया? बेल में जा रहा है। अगर हम बोले कि भैया ऐसा भेजें और फिर वापस लौट के आया, तो यहां पर भी देख ले भैया, है ना? ये जो अविलंब है इसके बीच जो कोण बन रहा है, तो ये भी सघन से किसमें जा रहा है? विरल में। सघन से विरल में जा रहा है। सघन से कहां जा रहा है भाई साहब? क्योंकि आपतन कोण का मान यहाँ पे अपवर्तन कोण से, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन से ज्यादा है, इसका मतलब विरल से कुछ में है। तो आपतन कोण का मान बड़ा है किससे? अपवर्तन से। इसका मतलब है कि किरण कहां से कहां जा रहा होगा? विरल से। किरण जाएगा आपको विरल से सघन में, विरल से सघन में। क्लियर है कि डाउट है? विरल से कहां जाएगा? सघन में जाएगा। क्वेश्चन जब MCQ करोगे तो बढ़िया बढ़िया दिमाग खुलता है ना? थ्योरेटिकल से ज्यादा नॉलेज खुलता है, और कुछ अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके खिलाफ, आगे बढ़ते हैं।
बी बी, वेग है माध्यम ए में, माध्यम बी में। ए और बी में क्रमशः प्रकाश की चाल क्या होगा, ठीक है। तो एक प्रकाश केंद्र पुंज ए जिसका अपवर्तनांक कितना ए ने संचरण करके, तो हमको पता था कि भाई विरल से सघन जा रहा है, विरल से, तो ए से बी, तो ए हो गया विरल, ए क्या हो गया जी, अगर हम मीडियम की बात करें, ए मीडियम है तो ए हो गया विरल और बी का हो गया, नहीं समझे, क्योंकि ए से किस में जा रहा था, तो हमको पता कैसे लगा कि विरल से सघन जा रहा है, क्योंकि यहाँ दिया था, तो ए से किस में जा रहा है, बी में, ए से माने ए है से विरल माध्यम है, बी है से, और भैया विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वेग घटेगा, वेग घटेगा, पक्का घटेगा। और अपवर्तनांक विरल का ज्यादा होगा कि सघन का, किसका ज्यादा होगा अपवर्तनांक, तो हम पहली बात करें कि भैया ए में वेग ज्यादा होगा और बी में वेग, तो ए में वेग ज्यादा है, बी में वेग कम है, सही है, और ए का अपवर्तनांक ज्यादा बी का कम, ये तो गलती हो गया ना फिर, क्योंकि बी का अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए, बी का अपवर्तनांक गलत हो गया भैया, ए का वेग ज्यादा है और बी का वेग कम है, और ए का अपवर्तनांक कम और बी का अपवर्तनांक ज्यादा है, एकदम सही है, सही है क्या, नहीं समझे। अब क्वेश्चन देखकर तुमने कहा पूछा है ये सर, अरे क्वेश्चन पूछा हलवा क्वेश्चन है, तुमको देख के ना अलग वाला टाइप लग गया, समझा ही नहीं है ना, जो चीज समझना है उसको समझ नहीं रहा है क्या जी, ठीक है। तो एक लड़की थी, ठीक है, सारे पात्र क्या हैं, काल्पनिक, क्या है, और जोर से बोलना भैया, हमारे भैया हमारे कहानी में सारे पात्र क्या रहते हैं, काल्पनिक। एक लड़की थी, ठीक है, तो उसी सैयारा जैसा भैया किसी एक मूवी में एक लड़का से ना उसको प्रेम हो गया, ठीक है। अब प्रेम होता है तो हम माँ बाप को क्यों नहीं बताते हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हम पढ़ रहे हैं, हम टॉप कर रहे हैं, चाहे मान लें कि हम एग्जाम देकर के बढ़िया पास कर गए, तो हम माँ बाप को बताते हैं मम्मी हम सीजन निकालनी है, और खूब लड्डू बांटता है। प्रेम में तो कहीं लड्डू बांटता है, बता, और कहीं नहीं अनाउंस करके क्या बोलता है कि भैया आई एम इन लव, मैं प्रेम में हूं भैया, ऐसे बोलता क्यों नहीं भाई, माँ को नहीं बोलता, बाप को नहीं बोलता, भाई को नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, इसका मतलब भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ है। तो एक लड़की थी, है ना, अब हम भैया शाहरुख खान का डायलॉग नहीं मारने वाले हैं, लड़की थी कोची वाला खाना चिल्ला, समझ रहे हो ना, एक लड़की थी भैया, और उसमें हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड़की कुछ अलग होती है ना। एक लड़की थी रोज हमारे यहाँ क्लास के मतलब करने आती थी, और जब भी आती थी भैया वो सूझ जाती थी, जब एग्जाम हुआ तो फेल हो गई, ठीक है। अब गाँव गाँव भैया कपाट पे गोईठा लेके चलती है, बोलते गोईठा लेवा हो, समझ रहा है, ऐसी लड़की थी। एक और लड़की थी, तो उसको किसी लड़का से प्रेम हो गया था भी, हाँ किसी लड़का से क्या हो गया, प्रेम हो गया। अब वो बाप को माँ को बता नहीं सकता, तो उसको प्रेम पत्र लिखा करती थी, प्रेम पत्र, समझते हो प्रेम पत्र, तो ना समझता होगा, ऐसा कोई चीजें नहीं होगा, ये सब चीज तुमको बहुत बढ़िया समझ में आता है। और प्रेम पत्र, अब देखो तुमको पढ़ाए थे दर्पण, क्या पढ़ाए थे, अब दर्पण में हम बताया था कि भैया समतल दर्पण में पार्श्वी को उल्टा बनता है, क्या बनता है, याद रहा है, और काल्पनिक बनता है, क्या बनता है। तो वो इतना कमांडेबल लड़की थी वो, मतलब इतना कमांड था उसको लेटर पे, वर्ड पे, कि सब लेटर में उल्टा लिखती थी, सब करती, याद है, कोई एम्बुलेंस देखेगा आगे क्या लिखा है, उल्टा, जैसी दर्पण में आएगा क्या हो जाएगा, सीधा। तो प्रेम पत्र में सब उल्टा लिख ले रहे, ठीक है। अब वो जाए तो भैया लड़का लिखा, लड़के के पास दिमाग होता है, और लड़की के पास जाए, और लड़की के पास जाए तो भैया कोई भी देखा समझ में नहीं था, लड़की दिमाग वाला नहीं था, वो लड़के दिमाग दे दिए थे उसको, हो सकता है कि फिजिक्स पढ़ ले रहे। अब वो क्या करे, जितना जो लेटर है, जैसे एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, तो भैया जैसी दर्पण में क्या होगा सीधा, और जैसे वो लेटर भैया दर्पण में पड़ा सबका हो जाता था सीधा, देख टेक्नोलॉजी, सच कहानी है, लेकिन बोलते कुछ ही है, पात्र क्या है, काल्पनिक है। तो वहां देख कितना दिमाग लगाया रे, यहाँ पढ़े दिमाग ही नहीं लगा रहा है, ना पढ़ने के लिए बहुत सारा दिमाग, और पढ़ने के लिए कुछ नहीं लगा रहा है, समझ ले, खतरनाक आदमी, डर ले। संभाल अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगा दिए थे, क्या लगाए थे, बी, धर, त्याग, त्याग बहुत जरूरी है, किसमें, पढ़ाई में, हाँ, डेली क्लास करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है,
हाँ, डेली क्लास करना पड़ता है। क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या बोला कि 8 मीटर गहराई तक एक आयताकार टैंक पानी का अपर्णांक दिया है, पूर्णतः भरा हुआ है, इसकी तली कितनी गहराई पर दिखेगी? ठीक है, तो भैया म्यू बराबर क्या होता है? एच बटे एच डैश। ठीक है, म्यू का मान दिया 4/3, एच का मान दिया कितना? 8, एच डैश हमको निकालना है। तो भाई 4 से कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो एच डैश का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना मीटर? ये तो भैया हलवा क्वेश्चन था बाबूजी से, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज कोई नहीं बोलेगा, तो बोलवे नहीं करेगा, सब आराम से बैठ। जब तक हम इधर से बोलेंगे तब तक कोई बोलेगा ही नहीं। कुछ कुछ लोग हमको इस कैरेक्टर को बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं इस कैरेक्टर का। ठीक है, और हम इसी कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं, है ना भाई? ओरिजिनल कैरेक्टर तो मेरा यही है। क्या? चलो, क्या होगा आंसर इसका? 2 सेंटीमीटर गहराई। ठीक है, एक बर्तन म्यू1 अपर्तनांक वाले द्रव से तथा आधा म्यू2 अपर्तनांक वाले, आधा बोलना, द्रव से भरा है। बर्तन की आभासी लंबवत गहराई क्या होगी? तो भाई इसमें देखो, दो इसमें ना, बर्तन जो है ना भैया, बर्तन को भरा हुआ है अलग अलग चीजों से। ठीक है, आधा जो भरा हुआ है आधा क्या है? म्यू1 अपर्तनांक। इसका जो अपर्तनांक कितना है भाई साहब? म्यू1 है। कितना है? और आधा भरा हुआ है किससे? म्यू2 से। किससे? म्यू2। ठीक है भैया, तो अपर्तनांक वाले द्रव से भरा हुआ है बर्तन के वासी। पूरी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 2b। पूरी कितनी है? 2b। और आधी भरी हुई है, इसका मतलब कि भैया यहां से यहां कितना हो गया जी? d। यहां से कितना हो गया? d। और यहां से यहां कितना हो गया भैया? d ही हो गया। कितना हो गया? d हो गया। तो आभासी गहराई निकालनी है, तो इसमें आभासी गहराई की डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। एच डैश बराबर होता है म्यू1 अपॉन d, d1 प्लस म्यू2 अपॉन कितना? d2। ये फॉर्मूला होता है आभासी गहराई निकालने के लिए। कोई समस्या? अब देखो ध्यान से, यहां से अब हमसे बोला है कि अपर्तनांक दोनों का, एक का म्यू1 है, कितना? म्यू2 है, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। दोनों की लंबाई क्या है? सेम। गलत लिख दे भाई यहाँ पे। हाँ, d1 बटे कितना होता है? म्यू1। d1 बटे प्लस d2 बटे कितना है? ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो d1 हमारे पास कितना था? d है। कितना है? तो d बटे कितना हो जाएगा? म्यू1। और d बटे कितना हो जाएगा? म्यू2। क्योंकि d1 d2 क्या है? सेम है। यहाँ पे d कॉमन निकाल लेते भाई, तो d कॉमन निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा? म्यू1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा? म्यू2। ठीक है, ये आपको हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन B4 है ना? है? क्या बोल रहा है? गलत लिख देगा? हाँ, तो क्या बोला है? सही तो लिखे भाई, दोनों का भैया लेन दोनों का सेम है, इसमें क्या दिक्कत है ना? चलिए, प्रतीक्षा में पाने के बाद, लेकिन आज क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा कराते, थोड़ा ज्यादा बोल दिए इसलिए नहीं है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भाई शाम होने में 7 बज जाते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा दूर से आते हैं उनको टेंशन नहीं होता है, जो ना पढ़ने वाले रहते हैं ना, उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। अब उड़ेगा भैया ना, बोलता है अब उड़ेगा भैया गर्दा। देखिए भैया, अब उड़ेगा गर्दा, तो अब उड़ेगा गर्दा भैया, क्योंकि अपर्तनांक, अपर्तन हम पढ़ा दिए प्रकाश का अपर्तन, और क्या पढ़ा दिए? प्रकाश का। जिस दिन तुमको बोर्ड पे हम भेज दिए, नहीं बनाया, इन्होंने क्या मारेंगे थाप से उड़ जाएगा हवा में। तुमको हम पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे सारा वीडियो है, जाके देख सकते हो। अगर हमको नो एक्सक्यूज, हमको कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। प्रकाश के परावर्तन में जितना सारा डेरिवेशन है पढ़ लियो बाबू। प्रकाश के अपवर्तन में जितना सारा डेरिवेशन है पढ़ लेना है। किसी को भी बोल रहे हैं रट के आओ, तुमको अगर नहीं हो रहा है, तुम पढ़ा ही नहीं भाई, जिसमें हम पढ़ाए उसमें तुम पढ़ा नहीं, बढ़िया से पढ़ के आओ। लगातार इसी फॉर्म में रहेंगे। और ये 15 वो MCQ आज हो गया है, और ये 15 में से कल कोई अगर पूछ दिए, ना जवाब दिया, है ना,
धुआं धुआं उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे? कैसे उड़ाएंगे? सिगरेट मंगाएंगे, पिएंगे और उड़ाएंगे, यही ना करेंगे? हाँ, पता है हम कैसे धुआं उड़ाते हैं, पता है ना? समझ गए हमारा बात? जितना भी दीदी लोग पढ़ रहे हैं सबको बोल रहे हैं, और पवना सबको बोलते हैं, पवना लोग को बोलते हैं। पवना लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनको मालूम है कि ना पढ़ेंगे तो जॉब हो जाएगा, ना पढ़ेंगे तो, इसलिए इतना ही पढ़ते हैं कि किसी के यहाँ बनिहारी, किसी के घर में काम चल रही ईटा पत्थर, और तो किसी के खेत में खेती करते हैं, इसीलिए ठीक करते हैं। इन्हें ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ेगा लास्ट में खेती करना पड़ेगा का जी? नहीं, अगर तो कोई काम कर कोई नहीं देगा तो फिर बोलना जब हम घर बनाएंगे ना तब देंगे ईटा पत्थर बालू चालने उड़ने के लिए, जरूरत पड़ेगा तो। अभी तो काम रुकवा दिए हैं, फिर लगाएंगे बीच में काम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा भाई।